तो इसी प्रकार जुड़े रहें और इस चैनल के लिंक को आगे के आगे शेयर भी करते रहें। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और लिंक को आगे के आगे शेयर जरूर करते रहें जी। तो सभी इसी प्रकार बैठे रहना है, किसी ने भी आपस में बातचीत नहीं करनी। अपने ध्यान को एकाग्र करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ अब आपने पूजनीय गुरु जी के अनमोल वचनों को श्रवण करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मालिक की साजनबाजी प्यारी सासंग जीव, आज इंसान भौतिकतावाद में इस कदर फंसा हुआ है कि उसे अपने आप के लिए फुर्सत नहीं, परिवार के अलावा और देश समाज के लिए सोचने की फुर्सत नहीं। और कई तो परिवार की तरफ भी ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ गर्ज, स्वार्थ, लोभ, लालच में उलझे हुए हैं। तो अपने आप पे इंसानों को भरोसा कम होता जा रहा है। जब खुद पे यकीन डगमगाने लगता है तो कोई भी काम धंधा आप करते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, एग्रीकल्चर है, बिजनेस है, कोई भी काम धंधा आप करते हैं, उसमें भी आपके अंदर एकाग्रता नहीं आती, सक्सेस आप नहीं हो पाते। तो आज के दौर में आदमी जिंदगी कैसे जिए? भरोसा करना पड़ता है, पर भरोसे के लायक कौन है ये देखने वाली बात होती है, सोचने वाली बात होती है। भरोसे बिना तो कोई काम चलता ही नहीं। आप रिश्ते नाते जोड़ते हैं तो भी भरोसा ही होता है। आप काम धंधा करते हैं, कोई भी साजो सामान खरीदते हैं, उसमें भी तो भरोसा ही होता है। कोई भी कपड़ा लत्ता लिया आपने, कोई सामान लिया आपने, उसकी गारंटी वारंटी जो भी दी जाती है तो यकीन करना पड़ता है। हमारी ज्ञान इंद्रियां किसी भी तरह से नहीं बता पाती कि वाकई ये कपड़ा लत्ता इतना समय चलेगा, वाकई इसकी क्वालिटी ऐसी है। तो भरोसा पहले खुद पे आना जरूरी होता है। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम में डबल माइंड, ट्रिपल माइंड, पता नहीं कितनी तरह की सोच में उलझे रहते हैं। जब तक आपको आपके ऊपर विश्वास नहीं, जब तक आपके अंदर आत्मबल नहीं, आत्मविश्वास नहीं, आप कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते जिसके लायक आप होते हैं। अपने आप पे विश्वास करना चाहिए, पर कैसे? अपने आप पे यकीन आए तो कैसे आए? विल पावर, आत्मबल, वो एक ऐसी शक्ति है, अगर उसको बढ़ा लिया जाए तो खुद पे भी यकीन आने लगता है और फैसले भी आप बेधड़क होके ले सकते हैं। अदरवाइज डगमगाता रहता है आपका यकीन, ये सही या ये सही, वो सही या वो सही। और ये विल पावर, आत्मबल सबके अंदर रहता है, बाहर से नहीं खरीदना, अपने अंदर से पैदा करना है। और अंदर से पैदा करने के लिए गुरु मंत्र, नाम, शब्द, कलमा, मेथड, युक्ति, विधि, तरीका, वही एक ऐसा है जिसकी वजह से आपके अंदर का यकीन मजबूत होगा, आत्मबल आएगा और आत्मबल के द्वारा ही आप सही फैसला ले पाएंगे। कई बार जो एक्सीडेंट होते हैं वो डबल माइंड के कारण भी हो जाते हैं। मैं क्रॉस करूं या ना करूं, करूं या ना करूं, इतने में देरी हो जाती है और वो दुर्घटना हो जाती है जो सोची नहीं होती। इसलिए आत्मबल हर क्षेत्र में जरूरी है।
और उसके लिए जो आपको बताया कि सुमरन करें, भक्ति करें, और भक्ति के लिए कोई पैसा, चढ़ावा, नोट, बोर्ड, धर्म, जात, मजहब नहीं छोड़ना होता, नहीं कुछ ऐसा देना होता। आप अपने घर परिवार में रहते हुए, घर संसार में रहते हुए, अपने धर्म, जात, मजहब में रहते हुए बस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम को याद कीजिए। आत्म बल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे आत्म बल बढ़ेगा वैसे वैसे आपको अपने पे भरोसा आएगा, और यकीन मानो ये भरोसा ही आपको बहुत सारी बीमारियों से भी बचा लेगा। अब मान लीजिए जैसा दौर चल रहा है, मौसम बदल रहा है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो गया, वायरल नॉर्मली चल पड़ता है इन दिनों में। अब उसको ये लेके बैठ जाओ, हो मेरे को तो जुकाम है, मेरे को तो बुखार हो लिया, चारपाई तैयार। दूसरे कहते हैं हो गया, क्या खास बात है यार, शरीर की सफाई हो रही है, तो बात ही खत्म। और है भी सच। अगर नजला वगैरह निकल जाएगा, साइनस क्लियर हो जाएगा, फायदा ही है। जमा पड़ा रहेगा उससे क्या फायदा। सोचने की बात है, बुल्ले शाह वाली बात, मंदा की समझौना, इधरों पुट के इधर लौना। अगर चारपाई पे पड़ गए तो दो चार और पूछने आ जाएंगे, अच्छा तू तो गया, इतना ओहो हो तेरी बॉडी में से तो सेक मार रहा, तू तो तप रहा है भाई। वो और बीमार, मन अंदर से दिमाग में बैठ गया, तू और तप, और बुखार ऊपर को हो लेता है। रगड़ने वाला जब चल कस्सी उठाई, चल वह होता है, क्या है जुकाम है थोड़ा सा, चला आया फाफड़ा, आया पसीना सारा फुर। सोचने की बात है, बात तो दिमाग की है ना। चाहे बड़े बड़े डॉक्टरों से पूछ लेना आप, ये हकीकत है, हकीकत। हम जब खेला करते, बहुत सारे गेम खेले, बच्चे खेला करते, उनको सिखाते, तो एक ही चीज कहते थे, मोच आ गई अभी भाग ले 200 मीटर, चीखे मारेगा, ये वो फला, मेरे दर्द हो रहा है। अरे 7 दिन नहीं लेटना तो भाग ले, 7 दिन लेटना तो मत भाग। सोजिश उतरते टाइम लगता है, और ये अजमाई, हमारे खुद पे अजमाई चीज है कि उसी टाइम ठीक हो जाता है। एक बार दर्द भयानक होता है, लेकिन उसी टाइम ठीक हो जाता है। तो कहने का मतलब विल पावर ये होती है, आत्म बल, आत्म विश्वास आदमी के अंदर होना चाहिए। और हैरानी है कि सबके अंदर है, लेकिन आपके दिमाग तक आने में देरी लगती। वही जो आपको उस दिन कहा था, गिलास भर लिया, आधा भरा है, कहीं कहते नहीं जी आधा खाली है। तो खाली का मतलब विल पावर डाउन है, आधा भरा है तो विल पावर अप है। ये तो एक उदाहरण है। सच्चाई यही है कि अपने आत्म बल को बुलंद रखो, विश्वास, दृढ़ संकल्प लेके चलो, घबराओ नहीं। मुश्किलें ना आए तो आसानी का पता कैसे चलेगा, और दुख ना आए तो सुख का पता कैसे चलता। यहां किसी ने पूछा किसी संत से कि अनामी में, निजधाम में, यहां सचखंड सतलोक में ऐसा क्या है, कहते ना वहां दुख है ना वहां सुख है। कहते फिर वहां जाके क्या टींड सी लेनी है। देसी बंदा था, कहता अगली बात तो सुन ले, बीच में पड़ गया। कहता बता फिर अगली बात क्या है। कहता वहां परमानंद है, ऐसा सुख है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। वहां सुख दुख इसलिए नहीं क्योंकि दुख के बिना सुख की अनुभूति नहीं, इसलिए वहां परमानंद है। परमानेंट रहने वाली चीज यानी परम आनंद, परम पिता परमात्मा के दर्श दीदार का, उसकी रूहानी शक्तियों का, उसकी रूहानी पावर का वहां पे हमेशा बहार छाई रहती है या तूफान छाया रहता है। इसलिए सुख में आत्मा नाचती रहती है, दुख का तो एहसास ही नहीं, और सुख का एहसास कैसे हो। तो इसलिए वो जगह परमानंद है। और हैरानी है वो भी आपके अंदर है। आप देख सकते हैं, एक संत हुए, पहले राजा थे, महाराज पीपा, झालावाड़, भीलवाड़ा साइड में शायद उनका एरिया। वो भक्त बन गए, और उनकी एक बानी की लाइन आती है जो बड़ी ही जबरदस्त है, जो ब्रह्मंडे सो पिंडे जो खोजे सो पावे। कि जो ब्रह्मंड में है वो शरीर में है, लेकिन जो खोजे सो पावे। गुरु मंत्र तो सबने ले लिया, अभ्यास कौन कर रहा है। क्लास तो सारे अटेंड करते हैं,
टीचर की, मास्टर की, लेक्चरर की, प्रोफेसर की सुनता कौन है और फिर रिवीजन कौन करता है और सीरियस कौन है कि मैंने मेरिट हासिल करनी है। तो मेरिट वाले मेरिट ले जाते हैं, पीछे जो बैठे बैठे कुछ ना कुछ चलाते रहते, एक दूसरे के मारते रहते हैं, वो घर में मुंह लटका के आ जाते, फेल हो गए। तो इसमें प्रोफेसर लेक्चरर की तो कोई कमी नहीं, गुरु बेचारा क्या करे, जा सिखण में चूक। संत पीर फकीर गुरु टीचर मास्टर लेक्चरर सबको पढ़ाते हैं, सबको सिखाते हैं। अब डिपेंड करता है आप पे, आप अमल कितना करते हो। अब माँ बाप भी कहते बेटा ये काम मत कर, करने के बाद मैं तो करूंगा, नुकसान हो गया, फिर आंखें चुराता फिरता है, माँ बाप से आंख नहीं मिलाता। फिर ख्याल आता हो इन्होंने तो पहले ही कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि वो ऐसा अनुभव कर चुके हैं, इन तजुर्बे में से निकल चुके हैं। तो उसी तरह संत पीर फकीर भी यही बताते हैं, शिक्षा देते हैं, ताकि आपके अंदर आत्मबल बढ़ जाए, ताकि आपके अंदर आत्मविश्वास आ जाए। और आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। कोई भी सफलता, चाहे वो बीमारी का इलाज हो या बिजनेस व्यापार में लाभ हो या शारीरिक तंदुरुस्ती हो या शारीरिक मजबूती हो, आत्मबल। अब बच्चे जो खेला करते हैं, अब खेल लिए, आपको हकीकत बताते हैं, हम राजस्थान में बहुत गेम खेलते थे, हमें नहीं पता था थक गया या थकावट आ गई ये चीज होती क्या है। जब 23 साल के बेपुरा जी ने बुलाए अपने पास, गुरगद्दी पे बिठाए, तब हमने यहाँ के कुछ लोगों से सुना कि थकावट भी कोई चीज होती है। यकीन मानी, वहां हमने कभी ये वर्ड सुना ही नहीं। एक गेम खेल ली, एक थक गया, दूसरे के साथ, दूसरा तीसरे के साथ, वो हट जाता था कि नहीं यार मैंने तो खाना खाना है, मैंने तो पानी पीना, ये नहीं कोई कहता था कि मैं थक गया। तो ये चलता रहता था। तो प्लेयर जो है, जो भी बच्चे सुन रहे हैं, अगर माइंड में ये बिठा लिया या मेंटलिटी ऐसी बना ली कि भाई मैं तो ये गेम खेलूंगा और ये 20 मिनट में 30 मिनट में बस मेरा तो हो लिया, तो हो लिया। उसकी जगह सोचो कि 2 घंटे तक नहीं हो सकता। यकीन मानो 2 घंटे तो नहीं, पर कम से कम आपका गेम अगर घंटे का, उसमें कुछ नहीं होगा, थकावट नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहले ही माइंड बना लिया कि 2 घंटे तक मेरी बॉडी पावर में फुल झोंक दूंगा। और सोच के ये चल रहे हो यार 25 मिनट तो कर लूंगा, 5 मिनट नहीं, वो मुश्किल लगते। तो घिसट के आगे बढ़ोगे। ऐसे पढ़ाई में है, जब आप पढ़ने बैठते हो तो एकाग्र चित्त होके पढ़ा करो और ये सोच के बैठा करो कि हाँ मैं जो भी लेसन याद करूंगा 100% माइंड में बैठेगा ही बैठेगा। पर बुक खोलते ही ओहो इतना बड़ा, ये तो नहीं याद होगा। कर लिया काम, हो लिया, 90% तो उड़ गया, कैसे याद होगा? क्योंकि माइंड पहले ही इनकार कर गया। वही खोलते बोला यार 90-95% तो पक्का मैं इसको पढ़ के याद कर लूंगा, तो 100% याद हो जाएगा। ये थ्योरी है आत्मबल की, आत्मविश्वास की। कैसा आपको सोचना चाहिए, कैसी आपके अंदर भावना होनी चाहिए। तो बेहद जरूरी है अपने विल पावर को, आत्मबल को बढ़ाना। और आत्मबल के लिए हमारे सभी धर्मों में, पवित्र वेदों में क्या बताया है कि एक शब्द भी मिल जाए सच्चे पीर फकीर से तो आत्मबल को ही नहीं परमात्मा को भी मिला सकता है। कई पढ़ के कट जाते हैं, यार 5 से ही होता है ऐसा, तो यार 3 से ही होता है ऐसा। तो अरे परमात्मा चाहे वो अपने फकीर को निगाह दे दे, आशीर्वाद से भी। इतिहास गवाह है, हमारे संत ऋषि मुनि पीर पैगंबर गुरु साहबानों ने अपने आशीर्वाद से ही लोगों का बेड़ा पार कर दिया, शब्द दिया ही नहीं। क्या बात करते हो? कई पड़े होते 3-5 के चक्कर में, पढ़ के कड़े हुए, पढ़ के कड़ गए। मुझे ज्यादा ज्ञान है, जिनको ये नॉलेज होता है कि ओ ये नहीं सही, वो ही सही था, फलाना सही था, ये नहीं होता। ये तो परमात्मा के जो संत पीर पैगंबर आते हैं, इतिहास गवाह, पढ़ के देख लेना, उन्होंने बोल के ही लोगों के काज सवार दिए। बात कही और बेड़ा पार। कह के ये कि भाई आग की जो कुकड़ियां लगी होती हैं, जो गुठलियां लगी होती हैं, आग की जो अंबियां लगी होती हैं, ये बोला कि भाई ये तो आम बन गए,
खा के देख। तो जिसने दृढ़ यकीन खाया आम, एक होता है 3-5 के चक्कर वाला, वो कहता है यार ऐसे ही देखना गुरु जी क्या कर रहे हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। तो बाला तो झट आंखें बंद की और उसने वो तोड़ी और उसका तो आम बन गया। कहते यार बहुत स्वाद आम है। अब मर्दाना जी बेचारे ऐसे थे, डबल माइंड। कहते यार बाबे ने कहता देता कि बेड़ा ही ना पारो जी, क्यों आंख में जहर होता है। वही जो आपको बताया, जो क्यों किंतु परंतु करते रहते हैं संतों पे। तो जैसे ही उसने वो गुठली तोड़ी, मुंह में डाली, तो वो आंख कड़बा फेंक दिया। कहता मुझे पहले ही पता था। उसको कहते यार तू खाए जा रहा। कहता भाई आप तो आम खा रहे हैं, दशहरी आम से भी मीठा है। ये होता है दृढ़ यकीन। गुरुजी ने एक वचन किया और जैसे जिसने दृढ़ यकीन किया, एक ने दृढ़ यकीन किया, उसके लिए आम बन गया। और एक 3-5 वाले चक्कर में उसका आका आक ही रह गया। तो बात होती है पीर फकीर संत महापुरुष जितने हमारे आए, ऋषि मुनि, जो वो बात कहते हैं वो बातों से तार सकते हैं। आप शब्दों की बात करते हो, वो परमात्मा से शक्ति उनको मिलती है। वो ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम शक्ति देता है, ताकत देता है। तो भाई फकीर संत तरीका बता दे और आगे शिष्य बिना चूं चरा के अमल कर ले। और ये आपको गारंटी देते हैं, संत कभी किसी का बुरा करने की ना तो प्रेरणा डायरेक्ट ना इनडायरेक्ट कभी किसी को दे ही नहीं सकते, अगर सच्चा संत कोई है तो। कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि जो परम पिता परमात्मा से प्यार करते हैं, वो परमात्मा की सृष्टि को, परमात्मा की बनाई इंसानियत को अपनी औलाद मानते हैं। और ये तो आप मानोगे ना, 100 में से कम 90 लोग तो पक्का ऐसे होंगे जो अपने बच्चों का बुरा नहीं सोचते। क्योंकि कलयुग है, 10 का हम कुछ कह नहीं सकते, पर 100 में 90 तो ऐसे होंगे ही अपने अपने कल्चर में। तो फिर परमात्मा तो 100% कभी किसी का बुरा नहीं, और संत भी 100% कभी किसी का बुरा नहीं सोचते जी। आशीर्वाद। तो कहने का मतलब ये सच्चाई होती है। पीर फकीर आत्म बल को जगाने के लिए जो तरीका बताते हैं, यो युक्ति बताते, बिना क्यों किंतु परंतु, और राम का नाम जपो, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम जपो, सबसे बेगर्ज प्रेम करो, दीन दुखियों की मदद करो, सृष्टि की सेवा करो। पर पहले घर से शुरुआत करो, अपने माँ बाप बुजुर्गों की सेवा में ध्यान भी रखो, और फिर आस पड़ोस समाज में सेवा करो। तो यकीन मानो आत्म बल भी बढ़ेगा और चेहरे पे नूर, अंदर सुरूर भी जरूर आएगा। तो प्यारी साथ संगत जियो, आज साथ संगत जो है शास्त्र नाम जी धाम सरसा में बैठी हुई है। इसके अलावा पूरे देश में है, वहाँ का बहुत साथ संगत बैठी है वहाँ सरसा, शास्त्र नाम जी धाम सरसा में जी, बहुत साथ संगत है। आशीर्वाद बच्चों, आशीर्वाद सेवादार बैठे हैं वहाँ। और इसके अलावा पूरे भारत में, विदेशों में कनाडा, अमेरिका, हांगकांग, ओमान, ऑस्ट्रिया, साइप्रस, सिंगापुर, इटली, जर्मनी, फिलीपाइंस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्वीडन, नेपाल, मलेशिया, इंग्लैंड, सऊदी अरब, जाम्बिया, कुवैत, यूएई, दुबई, फ्रांस, अबू धाबी, पुर्तगाल, स्पेन, जापान, मॉरिशस, यॉर्डन आदि देशों की साथ संगत जूम के माध्यम से लगभग 150 जगहों पे जुड़ी हुई है जी। और यूट्यूब के माध्यम से लाखों की तादाद में साथ संगत देख रही है, सुन रही है। तो उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक सबको बहुत बहुत खुशियां दे।